मैंने एक ही रात में चाइल्ड केयर टिप्स की लाइव स्ट्रीमिंग करके $20 मिलियन बनाए। मुझे लगा कि मेरी छोटी बेटी और मैं आखिरकार एक पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। पर घर वापस आते वक्त मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने खुद को एक जुआरी यानी गैम्बलिंग एडिक्ट और शराबी की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट पाया। मेरे सामने एक छोटी बच्ची अपनी आंसू भरी आंखों से मुझे देख रही थी। डैडी, प्लीज अब मम्मी को मत मारो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और उसी पल पुरानी यादें वापस आने लगी। इस बॉडी का पुराना ओनर क्लियरली एक गैम्बलिंग एडिक्ट और अल्कोहलिक था। फिर भी किसी तरह उसने एक राइजिंग स्टार से शादी कर ली थी जब उनका रिलेशनशिप पब्लिक में एक्सपोज हो गया। उसने एक सिंगर के रूप में अपने करियर को छोड़ने में जरा भी हेजिटेशन नहीं की। उसने उसे एक प्यारी सी बेटी भी दी। पर हनीमून फेज खत्म होने के बाद उसे उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया और उसने अपनी सारी फेलियर्स का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला। उसने खुद को मना लिया था कि इस मनहूस से शादी करना ही उसके करियर के बर्बाद होने का रीजन था। पुराने ओनर की यादों को अब्जॉर्ब करने के बाद मैं खुद को धीमी आवाज में गाली देने से रोक नहीं पाया। क्या घटिया इंसान था। फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मैंने रूम के कॉर्नर की तरफ देखा। वो माँ जिसे उसने अभी पीटा था, दीवार से सटकर सिकुड़ी हुई बैठी थी। सिरीना ने अपनी बेटी को कस के पकड़ा हुआ था और जब उसने मुझे घूरते हुए देखा तो उसकी बॉडी बुरी तरह कांपने लगी। उसने इंस्टिंक्टिवली लिली को अपने सीने से और जोर से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा नहीं था कि उसने लिली को लेकर जाने का नहीं सोचा था, पर वो एक अनाथ थी जिसका कोई सहारा नहीं था और इस घर का सारा पैसा इस मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। उसने सब कुछ खत्म करने के बारे में भी सोचा था, पर वो मरने के बाद अपनी बेटी को पीछे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिर्फ 3 साल की लिली का क्या होगा अगर वो मर गई। इसलिए हर बार जब भी वो उसे मारता, वो सिर्फ अकेले सहती रहती थी। यहां तक कि जोर से रोने की हिम्मत भी नहीं करती थी, इस डर से कि उसकी बच्ची डर जाएगी। एक लंबे वक्त के बाद मैंने एक भारी सांस ली, धीरे से उठा और लाइट ऑन की। रूम में एक वार्म एम्बर लाइट भर गई। फर्नीचर पुराना और घिसा हुआ था और हवा में शराब की तेज बदबू से मेरा सर घूम गया। मेरे सामने बिखरे हुए कबाड़े को देखकर मैंने मजबूरी में अपना सर खुजाया और फिर शांति से सफाई करना शुरू कर दिया। सिरीना अभी भी लिली को पकड़े एक जगह फ्रीज थी, पर उसकी आंखों में सरप्राइज की एक झलक आई। इस मॉन्स्टर ने पहले कभी भर साफ नहीं किया था। हर बार शराब पीने के बाद वो बस पास आउट हो जाता था। ये पहली बार था जब ऐसा कुछ हुआ था। मैंने माँ और बेटी को डिस्टर्ब करने की जल्दी नहीं की, बल्कि किचन में गया, एक कपड़ा लेने और टेबल साफ करने लगा। जब तक सब कुछ स्पॉटलेस हुआ, मैं पसीने से भीग चुका था। एक पल रेस्ट करने के बाद मैं बेडरूम गया, क्लीन कपड़े लेने और फिर बाथरूम की तरफ चला गया। सिरीना ने बाथरूम का दरवाजा बंद होते देखा, फिर उस रूम को देखा जिसे मैंने अभी साफ किया था। उसकी आंखें पूरी तरह कंफ्यूजन से भरी थी। उसने बची हुई शराब भी फेंक दी थी। वो ऐसा क्यों करेगा? अगर कोई कहता कि वो सुधर गया है, उसे विश्वास नहीं हुआ। एक मॉन्स्टर आखिर एक मॉन्स्टर ही होता है। मम्मी, लिली को भूख लगी है। 3 साल की लिली ने अपनी बड़ी गोल आंखें खोली और अपनी माँ की तरफ देखा। सिरीना ने लिली के सर पर हाथ फेरा। अच्छे बच्चे बनो स्वीटी, मम्मी जल्द ही तुम्हारे लिए डिनर बनाएगी, ओके? लिली ने आज्ञाकारी होकर सर हिलाया। ओके मम्मी। इतनी छोटी उम्र में भी वो समझती थी कि सिर्फ डैडी के सो जाने के बाद ही उसे खाना मिलेगा। मैंने नहाना खत्म किया और दरवाज़ा खोला और क्लियरली देखा कि माँ और बेटी उस पुराने सोफा पर बैठे हैं, एक ही वक्त पर डर के पीछे से कुड़ रहे हैं। मैंने अपना सिर हिलाया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेन डोर से बाहर निकल गया। सरीना फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में निराशा, डिस्पेयर की झलक थी। क्या वो और शराब खरीदने बाहर जा रहा था? उसे और लिली को एक और रात भूखा सोना पड़ेगा। सरीना ने अपने होठ काटे। उसका चेहरा पेपर की तरह सफ़ेद था, गालों पर आंसू बह रहे थे। लिली को लगा कि उसकी माँ इसलिए रो रही है क्योंकि उसने कहा कि उसे भूख लगी है। उसने जल्दी से अपने छोटे सफ़ेद हाथ उठाए और क्लमजीली सरीना के चेहरे से आंसू पोंछने लगी। मत रो मम्मी, लिली को अब भूख नहीं लगी। सरीना ने अपने होठ काटे, आंसू और तेजी से गिरने लगे। एक लंबे वक्त के बाद वो आखिरकार एक कांपती प्यार भरी आवाज में बोल पाई। अच्छे बच्चे बनो लिली, मम्मी तुम्हें लोरी गाकर सुलाएगी। जब तुम सो जाओगी तो तुम्हें और भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मी जल्दी उठेगी और तुम्हारे लिए कुछ यमी बनाएगी, ओके? लिली ने ओबीडिएंटली सर हिलाया। ओके मम्मी, प्लीज मत रो। सरीना ने लिली को पकड़ा और धीरे से खड़ी हुई। मूवमेंट के साथ उसकी पीठ के घाव दर्द कर रहे थे। लॉन्ग टर्म बायल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी आंखों के आगे एक पल के लिए अंधेरा छा गया, पर उसने फिर भी खुद को खड़े होने के लिए फोर्स किया और अपनी बेटी को उठाकर एक एक कदम बेडरूम की तरफ चलने लगी।
एक बार जब वो बेड पर लेटी तो सरीना को आखिरकार थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। उसने लिली को सुलाने के लिए धीरे से एक लोरी गाई। लिली की आंखें धीरे धीरे बंद होते देखकर सरीना ने अपनी शादी के बाद के उन 2 सालों के बारे में सोचा। उसका दिल एक एंडलेस बिटरनेस से भर गया। उसने अपना माइंड बना लिया था, कल वो चली जाएगी, इस नर्क से भाग जाएगी, चाहे वो सड़कों पर ही क्यों ना मर जाए, इस मॉन्स्टर के हाथों टॉर्चर होकर मरने से बेहतर होगा। तभी डोर लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंजी। सरीना जो ख्यालों में खोई थी, एक बार फिर कांपने लगी। उसने इंस्टिंक्टिवली लिली के कान ढक दिए और बाहर की आवाज़ों को शांति से सुनने लगी। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और आदत के मुताबिक सोफा की तरफ देखा और एक पल के लिए चौंक गया। वो बेडरूम में चले गए थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मैंने अपने हाथों में पकड़े हुए खाने को देखा, एकदम ब्लैंक होकर। एक पल सोचने के बाद मैंने खाना टेबल पर रखा और फिर बेडरूम की तरफ चल दिया। सरीना की पूरी बॉडी टेंस हो गई, मेरे कदमों की आवाज़ को पास आते हुए सुनकर। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और सोने का नाटक करने लगी। दिल ही दिल में प्रे कर रही थी कि मैं अंदर ना आऊं। पर तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं तुम दोनों के लिए डिनर लाया हूं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाहर आकर खा लो, मैं आज रात स्पेयर रूम में सोऊंगा। वो जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सरीना की आंखें एकदम से खुल गईं। फिर उसने उन कदमों की आवाज़ को धीरे धीरे दूर जाते हुए सुना। रूम में एक बार फिर पूरी शांति छा गई। रूम में फिर से शांति छा गई। सेरीना की टेंस भारी सांसें बेडरूम में गूंज रही थीं। लिली उठ चुकी थी किसी वक्त, जिसने क्लियरली मेरी आवाज सुन ली थी। अब क्यूरियोसिटी से बंद दरवाजे को घूर रही थी। आज वो बदबूदार डैडी बेडरूम में नहीं आ रहा था और ऐसा लगा जैसे उसने कहा कि वो उनके लिए खाना लाया है। खाने के बारे में सोचकर उसे फिर से भूख लगाई। उसने जोर से थूक निगला, अपनी मां को उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए। सब कुछ बहुत अजीब था, जिसने सरीना को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। पर अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, दबे पांव बेडरूम के दरवाजे तक गई और उसे खोला। टेबल पर रखे खाने की खुशबू से तुरंत आई। सरीना की आंखें अचानक आंसुओं से धुंधली हो गईं। दूर रखा खाना धुंधला हो गया। क्या वो सच में उन दोनों के लिए डिनर लाया था? उस मॉन्स्टर की अचानक दिखाई इस काइंडनेस के आगे सरीना को कोई खुशी नहीं हुई, सिर्फ एक गहरा डर लगा। वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था? वो उससे और क्या चाहता हो सकता है? ली नंगे पैर तेजी से छोटे कदमों से बाहर भागी। डोर फ्रेम से चिपककर बाहर झांकने लगी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। इससे पहले कि वो रोक पाती, उसके मुंह से राल टपकने लगी। पर उसने खुद से कुछ नहीं किया, बल्कि ऊपर देखते हुए उसकी बड़ी आंखें बिना झपके अपनी मां पर टिकी थीं। सरीना ने मजबूरी में अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा अपनी बेटी के उम्मीद भरे एक्सप्रेशन को देखा। एक गहरी सांस ली और जब उसने लिली को उठाया तो अपने होठों पर एक नकली मुस्कान लाई। अच्छे बच्चे बनो लिली, चुपचाप खाते हैं, ओके? लिली ने खुशी से अपनी आंखें बंद की और ईगरली अपना छोटा सर हिलाया। स्पेयर रूम के अंदर से मैं बाहर की आवाजें सुन सकता था। मैंने एक और सांस छोड़ी। जब मैं थोड़ी देर पहले हेयर कट लेने और खाना लेने गया था, तो मुझे पता चला कि घर की सेविंग्स घटकर मुश्किल से $1800 रह गई थी। अगर मैं थोड़ा भी लेट ट्रांसमाइग्रेट होता, तो इस परिवार के पास खाने को कुछ नहीं बचता। मुझे पैसे कमाने थे। एक पल सोचने के बाद मुझे अचानक एक एक्साइटमेंट फील हुई। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये एक पैरेलल वर्ल्ड था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और इस दुनिया के बारे में सब कुछ स्क्रॉल करने लगा। जैसे कि यादों ने बताया था, ट्रेडिशनल कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से मेरी दुनिया से अलग थी। स्पेशली यहाँ का एंटरटेनमेंट सीन, ये सच में बहुत ब्लैंड था। घटिया गाने जो मुझे क्रिंज कराते थे, वो एक्चुअली चार्ट्स पे टॉप कर रहे थे। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। क्लासिक गाने एक के बाद एक आने लगे। मैं जितना सोचता उतना ही जागे रहना मुश्किल होता गया। तो मैंने अपनी थकी हुई बॉडी को घसीटा और धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह ठीक 6 बजे मैंने अंगड़ाई ली, फिर शांति से दरवाजा खोला और बाहर आया। डाइनिंग टेबल और किचन पूरी तरह साफ थे। सरीना ने ही साफ किया होगा। कल रात खाना खाने के बाद वहां खड़े होकर एक पल सोचते हुए मुझे याद आया कि सरीना यूजुअली खाना बनाने के लिए 8 बजे तक नहीं उठती थी, क्योंकि पुराना मैं हमेशा 10 बजे तक सोता था। सिर्फ मेरे उठने और पीना खत्म करने के बाद ही माँ और बेटी बचा हुआ खाना खा सकते थे। मैंने आदत से मजबूर होकर फिर सांस छोड़ी। सरीना एक्चुअली बेडरूम में पहले से ही जागी हुई थी, पर उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। बाहर की आवाजें गायब हो गईं और मैं दरवाजा खुला और बंद हुआ। सरीना ने अपने होठ दबाए, बेडरूम के दरवाजे को देखते हुए। थोड़ी क्यूरियस थी कि वो बाहर क्या करने गया है। वेट करने और बाहर और कुछ ना सुनने के बाद सरीना ने लिली की तरफ देखा, जो अभी भी उसके पास आराम से सो रही थी।
एक पल सोचा और फिर हिम्मत जुटाकर शांति से बेड से उठी। बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर आई। रूम में शराब की बदबू लगभग गायब हो चुकी थी। खिड़की से फ्रेश हवा अंदर आ रही थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। ये सिचुएशन सरीना को सररियल लग रही थी। बहुत वक्त बीत चुका था, बहुत लंबा वक्त, जब उसमें ऐसी फ्रेश हवा सांस मिली थी। वो भूल चुकी थी कि घर कभी इतना कंफर्टेबल भी फील हो सकता है। सरीना खिड़की के पास गई और दुनिया को देखा, एक डेज में खो गई। तभी अचानक उसे याद आया कि वो सिर्फ 24 साल की है। उसे नहीं पता था कि कितना वक्त गुजर गया जब दोबारा दरवाजे की आवाज आई। सरीना रियलिटी में वापस आई, उसकी पूरी बॉडी इंस्टिंक्टिवली टेंस हो गई, मैकेनिकली पीछे मुड़ते हुए। मैं भी ऑकवर्डली अपनी जगह फ्रीज खड़ा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरीना पहले से ही जागी होगी। मैं जल्दी उठ गया और देखा खाना खत्म हो गया था, तो मैं बस कुछ मीट, सब्जियां और चावल लेने बाहर गया था। हम दोनों वहां फ्रीज खड़े थे और अब जाकर मैंने अपनी पत्नी का चेहरा क्लियरली देखा। वो खूबसूरत थी, मेरी पुरानी दुनिया के किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत। स्पेशली उसकी आंखें, जैसे वो बोल सकती हो, पर अब उन आंखों में डर और घबराहट भरी थीं। वो बहुत दुबली भी थीं। उसका चेहरा बेजान सा सफेद था, शायद सालों से धूप ना देखने और सीवियर मैलन्यूट्रिशन की वजह से। ये देखकर मेरे दिल में एक ही वक्त पर दर्द, नफरत और शर्म फील हुई। कैसा वाहियात मॉन्स्टर था, इतनी खूबसूरत बीवी और उसने उसे इस तरह अब्यूज किया। वो मरने के ही लायक था। मैंने इस ऑकवर्ड साइलेंस को पहले तोड़ा। गुड मॉर्निंग, मैं जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये कहने के बाद मैंने अपना सर नीचे रख लिया और ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। ग्रोसरी बैग पकड़ा और जल्दी से किचन में चला गया। सरीना सिंपली अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या उसने अभी उसे गुड मॉर्निंग कहा? और उसने खाना बनाना कब सीखा? सरीना चुपचाप उस फिगर को किचन में काम करते देख रही थी। उसके सीने में दुख की एक ओवरवेलमिंग वेव उठी। उसने जोर से अपने होंठ काटे, आंसुओं से धीरे धीरे उसका विजन धुंधला हो गया। ये क्या था? तरस? एक गिल्टी कॉन्शियस? लिली अब तक उठ चुकी थी। जब उसने लिविंग रूम में सरीना का सिलुएट देखा तो वो नंगे पैर बाहर भागी। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे खाने की खुशबू आई और अपना सर घुमाकर आंखें फाड़कर किचन की तरफ घूरने लगी। मैं किचन में था और नेचुरली उस छोटी सी बच्ची को भी देखा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक बड़ी स्माइल दी, पर मैं चौंक गया। लिली डर के मारे सरीना के पीछे छुप गई। मैंने बेबसी से अपनी नाक खुजाई। तुरंत मेरे सीने में एक घबराहट सी हुई, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। थोड़ी ही देर में खाना तैयार था। मैंने अपना एप्रन उतारा, उन दोनों की तरफ देखते हुए जो अभी भी डर से दूर खड़ी थीं। जाओ, हाथ मुंह धो लो और आकर ब्रेकफास्ट कर लो। लिली क्लियरली जोर से थूक निगल रही थी, पर वो अभी भी नहीं हिली। सरीना ने सीन को अपने सामने डर के साथ देखा। मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, पर उन्हें इतना गार्डेड देखकर वो उम्मीद भी पानी में डूब गई। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर सांस छोड़ी। तुम दोनों पहले खा लो। इसी के साथ मैं मुड़ा और स्पेयर रूम में वापस चला गया। सरीना को कोई एहसान नहीं हुआ। स्पेयर रूम का दरवाजा बंद होते देखकर, फिर नीचे अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर अंदर ही अंदर आह भरी। चलो लिली, हाथ धोते हैं और खाते हैं। ये सुनकर लिली की आंखें चमक उठीं। मम्मी मम्मी, क्या डैडी ने ये लिली के लिए बनाया है? सरीना एक पल के लिए निश्शब्द थी, पर अपनी बेटी की एक्सपेक्टेंट आंखें देखकर उसने आखिरकार हाँ में सर हिलाया। अपनी माँ की कंफर्मेशन देखकर लिली की आंखें तुरंत और भी ज्यादा चमक उठी। उसने ईगरली अपना छोटा सर हिलाया। एक चम्मच भरकर स्टीम्ड एग उसने मुंह में डाला। ये पहली बार था जब डैडी ने उसके लिए कभी खाना बनाया था। ये बहुत डिलिशियस था। सरीना ने शांति से खाया, उसका दिल टूटा हुआ और कंफ्यूज था। मैं स्पेयर रूम के डेस्क पर बैठा था। मुझे एक्चुअली अब तक बहुत जोर की भूख लग गई थी, पर मैं जानता था कि वो माँ और बेटी बाहर अभी भी मेरे साथ सेम टेबल पर नहीं बैठ सकती थीं। ये बहुत मुश्किल था। मैंने अपना फ़ोन निकाला, इस दुनिया का शॉर्ट वीडियो ऐप खोला, वो पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया जिसमें कुछ हजार फॉलोअर्स थे और एक नया रजिस्टर किया। आदत के मुताबिक मैंने ट्रेंडिंग सर्च कार्ड्स खोले। 1 सेकंड बाद मैंने तेवर चढ़ाए। ये कैसा कचरा म्यूजिक था? ऐसे घटिया गाने कब से टॉप सर्चेस को डोमिनेट कर सकते थे? मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान बन गया। मैंने डेस्क का ड्रॉवर छाना और कुछ शीट म्यूजिक पेपर निकाले जिन पर बरसों से धूल जमी थी। ये वो चीजें थी जो सरीना ने छोड़ दी थीं। मैंने शीट म्यूजिक को डेस्क पर फैलाया, धीरे धीरे एक फेमिलियर मेलोडी गुनगुनाई, हाथ में पेन लिया, जल्दी से पेपर पर नोट्स लिखने लगा। अपनी पिछली दुनिया में मैं एक प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर था, तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ कुछ ही पलों में एक कंप्लीट म्यूजिकल स्कोर मेरी आंखों के सामने तैयार हो गया। मैंने ईगरली अपने बगल का क्लोजेट खोला, एक गिटार निकाला और उसे गले लगाकर ठीक से डेस्क पर बैठ गया। मैंने सही हेड स्पेस में आने के लिए एक पल का वक्त लिया, फिर अपनी आंखें बंद की और अपनी उंगलियों को जेंटली स्ट्रिंग्स पर चलने दिया।
जब गिटार की आवाज रूम से बाहर गई, सरीना, जो अब तक शांति से खा रही थी, अचानक फ्रीज हो गई। उसने अपना सर बंद दरवाजे की तरफ घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। सरीना को पूरी अच्छी तरह पता था कि वो गिटार नहीं बजा सकता था। तो अब क्या हो रहा था? यहां तक कि लिली, जो खुशी से अपना खाना खा रही थी, गाने की आवाज सुनकर रुक गई, अपने हाथ में पकड़े चम्मच को वहीं रोक दिया और स्पेयर रूम के बंद दरवाजे की तरफ घूरने लगी। कितनी सॉफ्ट! ये पहली बार था जब डैडी की आवाज को उसने इतना प्यारा सुने था। हालांकि सरीना ने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था, वो तब भी फील कर सकती थी कि ये कितना खूबसूरत था। कितनी प्यारी मेलोडी, कितनी मूविंग लिरिक्स। वो शायद ही इमेजिन कर सकती थी कि ये एक मॉन्स्टर के मुंह से निकल रहा था। गाना अभी भी जेंटल था, मेरी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, पर डाइनिंग टेबल पर बैठी माँ और बेटी दोनों बिल्कुल शांत हो चुकी थी, जब तक अगला वर्स नहीं बचा। ये सुनकर सरीना और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे, आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। 2 साल, पूरे 2 साल, 2 साल लगातार डर में जीने के, 2 साल बिना म्यूजिक सुने, 2 साल बिना घर से बाहर कदम रखे, हर रोज टेबल पर खाना लाने की स्ट्रगल्स को फेस करना, इस अपार्टमेंट का कबाड़ा, और एक आदमी जो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वॉयला, अब जब उसने आखिरकार अपने बच निकलने का प्लान बनाने की हिम्मत जुटा ली थी, तो इस गाने को गाने का उसका क्या मतलब था? वो अचानक क्यों बदल गया था? सरीना ने खुद को टूटते हुए फील किया। एक बार फिर कंफ्यूजन में खो गई। वो डर रही थी कि ये सिर्फ एक छोटा सा सपना है, और जब वो जागेगी तो सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा। गाना उसी पल रुक गया। लिली ने भी अपनी माँ को रोते हुए देखा और पैनिक हो गई। वो सरीना की गोद में चढ़ गई, अपने छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी। मत रो मम्मी, मत रो, लिली आपके लिए इस पर फूंक मार देगी। लिली को लगा कि उसकी माँ को फिर से दर्द हो रहा है, तो सरीना के आंसू पोंछते हुए उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, सरीना का कॉलर नीचे खींचा और धीरे से फूंक मारी। कॉलर के नीचे जो दिखा, वो सरीना की पीठ थी जो घावों से भरी हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन खोल रहा था, पूरा गाना गाते और बजाते हुए। जब गाना आखिरकार खत्म हुआ, मैंने वीडियो सेव की और उसे पोस्ट कर दिया। मैंने एक हल्की सांस छोड़ी। आखिरकार हो गया। अब मुझे बस लोगों के रिएक्शंस का वेट करना था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने गिटार वापस क्लोजेट में रख दिया, फिर अपने खाली पेट को रगड़ा। मैंने सोचा कि क्या माँ और बेटी ने खाना खा लिया होगा। मैंने अपने पेट को रगड़ा, आखिरकार और वेट नहीं कर पाया, और धीरे से दरवाजा खोला, इसे थोड़ा सा खोलकर एक चोर की तरह बाहर झांका। ठीक उसी पल मैंने सरीना को लिली को डाइनिंग टेबल से दूर ले जाते हुए देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रो रही थी। सरीना ने क्लियरली मुझे भी देखा। एक पल के लिए फ्रीज हो गई, इससे पहले कि वो जल्दी से अपनी बेटी को वापस मास्टर बेडरूम में ले गई। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला, डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। आखिरकार मैं खा सकता था। मैंने टेबल पर अपने लिए रखे हुए चावल और सूप को देखा, अपने दिल में एक छोटी सी वार्मथ फील की। खाने के बाद कुछ और करने को नहीं था, तो मैं अपार्टमेंट में घूमने लगा। तभी मास्टर बेडरूम पर दरवाजा अचानक खुला और मैंने आवाज की तरफ देखा। उसके पीछे से एक छोटा सा सर बाहर निकलते हुए देखा। ये लिली थी। उसने अपना सर तैरा किया, क्यूरियसली मुझे देख रही थी। लिली को देखकर मैं इंस्टिंक्टिवली मुस्कुराना चाहता था, पर इससे पहले कि मेरे होंठ ऊपर उठ पाते, लिली ने डर से जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, वापस अंदर भागते हुए। रूम के अंदर से सरीना की साफ आवाज आई, अपनी बेटी को कंफर्ट करते हुए। मैंने अपनी नाक छुई, इनोसेंट फील करते हुए। वक्त शांति से गुजर गया, और इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैं 4 घंटे से अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। दोपहर तक मैंने अपना फोन नीचे रखा, अपने टेम्पल्स रगड़े और खड़ा हो गया। लंच बनाने का वक्त हो गया था। ठीक उसी पल बेडरूम का दरवाजा खुला और सरीना बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर आई, एक ढेर सारे कपड़े पकड़े हुए। रूम के अंदर से उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने मुझे सोफे के सामने खड़े हुए नहीं देखा, सीधे बाथरूम की तरफ चलते हुए। मैंने क्लियरली नोटिस किया कि जब वो बाहर आई तो उसकी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई थी। क्या वो कपड़े धोने जा रही थी? मुझे अचानक याद आया कि कल मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में थे। ये सोचकर मैं भी जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। सरीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अभी भी घर पर होऊंगा। नॉर्मली इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ पीने बाहर निकल चुका होता था। उसने मेरे कदमों की आवाज पास आते हुए सुनी और उसका दिल तुरंत और भी टेंस हो गया, तेजी से धड़कने लगा। उसकी बॉडी हल्के से कांप रही थी। हे, मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं। क्या मैं पहले उन्हें सुखाने के लिए निकाल सकता हूँ? मेरी जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आई।
सरीना वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलने के लिए नीचे झुक रही थी जब वो चौंक गई। उसकी बॉडी हिल गई, लगभग बाथरूम में गिरने वाली थी। केयरफुल, मैं खुद को चिल्लाकर बोलने से रोक नहीं पाया। तभी जाकर सरीना ने रिएक्ट किया। क्या वो उससे परमिशन मांग रहा था? उसने मेरी नजरों से बचा, मुझे देखने की हिम्मत नहीं की, पर फिर भी कहा, हाँ, ठीक है, तुम कर लो। ओके, थैंक्स। मैंने हामी भरी। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे, मेरी आंखें गुस्सा और दिल का दर्द छिपा नहीं पा रही थी। मैंने अभी क्लियरली सरीना के कॉलर के नीचे देखा था, पर्पल और रेड घावों का एक जाल। इस कचरे की यादों के बावजूद इसे अपनी आंखों से देखकर मैं सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े इकट्ठे किए, उसकी तरफ और नहीं देखा। मेरा दिमाग ख्यालों से तेजी से चल रहा था। मैं जल्दी ही लंच बनाऊंगा, लिली को खाने के लिए बुलाना मत भूलना। लिली सो रही है तो मैं उसे बाद में जगा दूंगी। सरीना और सिकुड़ गई। उसका पूरा वजूद पूरी तरह से पैनिक में लग रहा था। बोलते वक्त हकला भी रही थी। मुझे पता था कि मेरी मौजूदगी उस पर सिर्फ प्रेशर डाल रही है। तो मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन से कपड़े लिए, उन्हें सुखाने के लिए बालकनी में गया, फिर किचन में चला गया। बाथरूम में सरीना अपनी जगह फ्रीज खड़ी थी, अभी भी कपड़े पकड़े हुए। जब उसे खाना पकने की खुशबू आई, तभी वो रियलिटी में वापस आई। कांपते हुए उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले। उसकी आंखें बार बार अनजान में ही किचन की तरफ देख रही थीं। आखिर उसे हुआ क्या था? वो उसके और उसकी बेटी के लिए फिर से खाना बना रहा था, वॉशर के घूमने की आवाज सुनकर। सरीना के इमोशंस इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड थे। जब तक कपड़े धुल गए, उसने उन्हें बालकनी में सुखाने के लिए निकाला, और वो आदमी अभी भी किचन में खाना बनाने में बिजी था। लिली ने सरीना के उसे जगाने का वेट नहीं किया। वो खुद ही उठ गई थी। हमेशा की तरह उसने नंगे पैर दरवाजा खोला। उसके दोनों छोटे हाथ अभी भी उसकी बड़ी नींद भरी आंखों को रगड़ रहे थे। एक पल बाद जब उसने मुझे किचन में बिजी देखा, तो उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें क्लियरली चमक उठी। फिर वो क्यूरियसली किचन के डोर फ्रेम से चिपक गई, मेरी पीठ को देखते हुए। सरीना ने कपड़े सुखाना खत्म किया, और जब वो मुड़ी तो उसने ये सीन देखा। वो एक पत्थर की तरह फ्रीज हो गई। जल्दी से मुड़कर अपनी पीठ दीवार से सटाई, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। आंसू चुपचाप गिरने लगे। ये बहुत बहुत पहले का एक सीन था, एक जो सिर्फ सपनों में आता था। मैं अभी भी माँ और बेटी के साथ एक टेबल पर नहीं बैठा। टेबल पर चावल और डिशेस रखने के बाद मैं जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर सेरीना ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे, उठी और लिली को डाइनिंग टेबल पर ले आई। टेबल पर अभी भी 2 मीट डिशेस और 2 वेजिटेबल डिशेस थे, प्लस 2 कटोरी चावल पहले से ही सर्व्ड थे, और एक बोल स्टीम्ड एग। सरीना उस डिलीशियस भरपूर खाने को घूरती रही। एक लंबे वक्त तक डेज में रहने के बाद धीरे धीरे बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि इस पल उसकी फीलिंग्स कितने कॉम्प्लिकेटेड थे, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। खाना ब्रेकफास्ट जितना ही डिलीशियस था। छोटी बच्ची कुछ देर से खुशी खुशी अपना स्टीम्ड एग खा रही थी, पर माँ और बेटी का शांत लंच जल्द ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से इंटरप्ट हो गया। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा, मुझे दरवाज़ा खोलते हुए देखा, एक बड़ा सा बैग पकड़े हुए। लिली सरीना की तरफ सिकुड़ गई। स्टीम्ड एग की छोटी सी चम्मच अभी भी उसके मुंह में थी, एक जगह फ्रीज हो गई। उसकी बड़ी आंखें मेरे हर मूवमेंट को फॉलो कर रही गई। मैंने अपनी नज़रें झुकाई। उस डरी हुई माँ और बेटी को देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस सोफा की तरफ चला गया, अपने हाथों में पकड़ा बैग नीचे रखा और बोला, मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑइंटमेंट लाया हूँ, इसे यूज़ करना मत भूलना। और छोटी के लिए कुछ टॉयज़ भी लाया हूँ। मुझे नहीं पता कि उसे पसंद आएंगे या नहीं। मैंने दूसरी छोटी बच्चियों के पास ये सब देखे थे, तो इसके पास भी होने चाहिए। सेरीना ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया था। मेरे बोलना ख़त्म करने के बाद मैं एक पल के लिए चुप रहा। मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, पर कुछ चीज़ें मुझे अभी भी कहनी है। अब से मैं तुम्हें या बच्ची को और नहीं मारूंगा। तुम्हें और लिली को अपने ही घर में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी छोटी है, इस तरह का एटमॉस्फेयर उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने ये सब एक ही सांस में कह दिया, और मेरे सीने का बोझ काफ़ी हल्का हो गया। मैंने सरीना के रिस्पॉन्ड करने का वेट नहीं किया, चुपचाप स्पेयर रूम में वापस चला गया। सरीना ने मेरे फिगर को गायब होते हुए देखा। उसके इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। इस आदमी के अचानक बदलाव का सामना करते हुए वो अभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती थी। रूम के अंदर मेरा मूड और भी खराब था। मेरी आंखों से आंसू छलकने को तैयार थे। इस घटिया इंसान की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होने ने मुझे भी डीपली अनकंफर्टेबल कर दिया था। स्पेशली जब मैंने सरीना की बॉडी पर वो सारे घाव देखे तो मेरा दिल और भी भारी हो गया। इस घर में सिर्फ एक छोटे से दिन के बाद मेरा दिल पहले ही टूटकर चूर चूर हो चुका था। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि कोई अपने ही परिवार के साथ इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता से कैसे पेश आ सकता है। सेरीना ने खाना खत्म करने के बाद उसने अभी भी मेरे लिए एक हिस्सा बचा कर रखा था।
उसने अपने और लिली के बर्तन धोए, टेबल पर रखे बैग को एक पल के लिए देखा और आखिरकार अभी भी लिली को वापस मास्टर बेडरूम में ले आई। इतनी अचानक काइंडनेस के साथ वो सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। किसे पता कि ये उसके लिए एक और जाल था जो उसने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बिछाया था। इसके अलावा उसे अपने शरीर के दर्द की आदत हो चुकी थी। उसे बस ये नहीं पता था कि उसके पास क्या बचा था जिसे पाने के लिए वो इतनी हद तक चला जाएगा। एक छोटे से दिन जेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस करने के बाद वो डर रही थी कि वो पुराने दिन वापस आ जाएंगे। यहाँ तक कि उसने एक छोटी सी उम्मीद भी पाल ली थी कि शायद अगर वो उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो ऐसा ही रहेगा। वो बस यही चाहती थी कि वो एक और दिन के लिए ऐसा ही रहे, बस एक और दिन। मैंने बगल वाले बेडरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। समझ गया कि माँ और बेटी ने खाना खत्म कर लिया है और तभी मैं उठा और रूम से बाहर निकला। फिर मैंने कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ बैग देखा जो अभी भी खुला नहीं था, वहीं रखा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैंने एक सांस छोड़ी, समझ नहीं आया कि और क्या करूं, और अपना सिर झुकाकर खाने बैठ गया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा अनएक्सपेक्टेडली फिर से खुला और लिली ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। क्यूरियसली मुझे खाते हुए देखने लगी। मैंने फिर से उसे अपने दांत दिखाकर मुस्कुराने की कोशिश की। इस बार इसने आखिरकार काम कर दिया। छोटी बच्ची डरकर भागी नहीं, अभी भी क्यूरियसली मुझे खाते हुए देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा रिलैक्स हुआ। उस पर जो बोझ पड़ रहा था, इस सॉफ्ट अडोरेबल छोटी बच्ची ने उसे काफ़ी हद तक काम कर दिया। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं, अपनी जिंदगी की सबसे जेंटल आवाज़ का यूज़ करते हुए उसे पुकारा, लिली। मेरे अचानक पुकारने से छोटी बच्ची थोड़ा चौंक गई और हल्के से कांपी, पर वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपना सिर मास्टर बेडरूम की तरफ देखने के लिए घुमाया। फिर जैसे एनकरेज हुई हो, वापस मेरी तरफ देखा। उसके होठों से एक सॉफ्ट टेंडर आवाज़ आई, डैडी। वो शब्द सुनकर मेरी पूरी बॉडी कांप उठी। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से धुंधली हो गईं। मेरे चेहरे पर एक फूल की तरह मुस्कान खिल उठी। यहाँ ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से ये सबसे खूबसूरत आवाज़ थी जो मैंने सुनी थी। लिली ने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया, इस पिता को देखकर सरप्राइज लग रही थी, जो रो रहा था और एक ही वक्त पर मुस्कुरा भी रहा था, जैसे सोच रही हो कि कोई क्यों हंसेगा जब आंसू गिर रहे हों। मैंने छोटी बच्ची को रिस्पॉन्ड करते हुए एक हल्की सी आवाज़ निकाली। फिर मैं उठा और सोफा की तरफ चला गया। बैग से वो डॉल निकाल ली जो मैंने अभी खरीदी थी। धीरे से उसे लिली के सामने आगे पीछे हिलाने लगा। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, थोड़ी टेम्प्टेड लग रही थी। मेरे हाथ में डॉल को घूर रही थी। फिर दोबारा अपना सिर मास्टर बेडरूम की तरफ घुमाने के लिए घुमाया, इससे पहले कि आखिर